ओके जी एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। आज 15 सितंबर 2021 है। वेलकम टू सेशन नंबर 4। आज हम एंटर हो रहे हैं जी टेक्निकल फेज के अंदर। 3 दिन से तो काफी थ्योरेटिकल था, आई वाज टॉकिंग अ लॉट। अब आपको ना एफर्ट डालना, आपकी साइड से डबल साइडेड एफर्ट होगा यहाँ पे। ठीक है। सेशन नंबर 2, फेज नंबर 2 ऑफ कोर्स, इसके अख्तिताम पे जो प्रैक्टिकल सेशन होगा फिर मेरी बारी शुरू हो जाएगी। अब नाउ इट्स टॉकिंग लेस, डूइंग मोर। देयर आर सम एक्टिविटीज, कुछ एक्टिविटीज ऐसी होंगी जो आपको खुद करनी पड़ेंगी, लाइक ओपनिंग एन अकाउंट, एंड आई विल फैसिलिटेट यू। मैं आपको गाइड करूंगा, आपको पूरी असिस्टेंस प्रोवाइड करूंगा। तो एज ऑलवेज जी, इस स्टेज, बिफोर आई टॉक फर्दर, अब सेशन नंबर 4 स्टार्ट हो चुका है। कोई सेशन अगर मिस हुआ हो, आप पूछें उसके बारे में, लाइक जस्ट वॉच द वीडियोस। और क्वेश्चंस पूछने से आप शर्माया मत करें, कम ऑन द माइक एंड आस्क। अगर आप अगर माइक्रोफोन पे पूछेंगे, इट्स मच मोर कन्वीनियंट टू आंसर। तो डोंट हेसिटेट, डोंट फील शाय। इस स्टेज पे अब आपको पता होना चाहिए कि जी क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी की कितनी इकसाम है, क्रिप्टो करेंसी कहाँ ट्रेड होती है, क्रिप्टो करेंसी की तस्दीक, आइडेंटिफिकेशन कैसे की जा सकती है, इफ इट्स अ जेन्युइन कॉइन और नो। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस कितने किस्म की होती हैं, उनको कैसे वेरीफाई किया जा सकता है, इफ इट्स फेक और नो। सो what is blockchain technology, why cryptocurrency has value, पेपर मनी का क्या इशू है, जो करंट मॉनेटरी सिस्टम पूरी दुनिया में इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है, जो करंट बैंकिंग सिस्टम है, व्हाट्स द इशू विद इट। और बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज कैसे वो प्रॉब्लम्स को टेक्निकल पर्सपेक्टिव से, टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से सॉल्व करती हैं। नाइस टू सी यू मिस्टर अदनान एज वेल। ओके, नाउ जब रशिया से क्वेश्चन किया गया कि इतना क्यों वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना हैवीली क्यों इन डेप्थ जा रहे हैं इन डेवलपिंग देयर एम्यूनिशन, डिफेंस फोर्सेस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अपने आप को क्यों इतना ज्यादा स्ट्रेंथन कर रही है, तो एक बड़ा व्लादिमीर पुतिन जो कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा रिप्लाई दिए। उन्होंने कहा इट्स नथिंग टू डू, लाइक वी आर नॉट प्लानिंग एनी वॉर समथिंग। सिर्फ एक ही हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है, दैट इज जस्ट टू क्रिएट balance of power. If America has rights to develop its weapons technology या ammunition sector, तो हमें भी है। तो हम नहीं चाहते कि एक कंट्री पूरी दुनिया को डोमिनेट लीड करें। तो हमने इसलिए ये इन्वेंट किया है या काम करना शुरू किया अपनी वेपन्स टेक्नोलॉजी पे, कि एक बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट हो सके। इस वक्त आपके अगर कोई भी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कन्वेंशनल बैंकिंग या मे बी फ्यू टू से शरिया कंप्लायंट बैंकिंग के अंदर अगर आप जाना चाहें, जितने भी अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, या ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इनके लिए एक लार्ज और ठीक ठाक कैपिटल की जरूरत है। बैंक्स में तो स्पेशलाइज्ड, कभी कभी तो लाइंस होती हैं कि अगर आपने 10 20 30 लाख रुपए डिपॉजिट करने, विड्रॉ करने, उसका तो सेक्शन ही अलग होता है। वहां पे तो चाय जो मिलती है वो घर की चाय से भी जबरदस्त बनती है, राइट। तो फाइनेंशियल डिस्क्रिमिनेशन तो है जो आज का बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट सेक्टर है। इफ यू आर नॉट वेल्थी इनफ, एक बड़े एग्जीक्यूटिव नहीं है और आपकी सेविंग्स अकाउंट पे इतने तगड़े नहीं है, माड़े बंदे को कोई वैल्यू नहीं देता आजकल के दौर में व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग, राइट। अब इसी तरह जो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया है, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग की जो दुनिया है, ये एक बैलेंस ऑफ पावर ऑफर करती है। जिस तरह बैंक्स के अंदर अच्छी अच्छी जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज एक सिर्फ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए अवेलेबल होती है, इसी तरह क्रिप्टो करेंसीज के अंदर जो जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज हैं, इट इज ओपन फॉर एवरीवन। एक यहाँ पर अच्छा फंड है जी, उसके लिए मिनिमम उसको ज्वाइन करने के लिए आपको चाहिए $3 मिलियन कुवैत के अंदर। ठीक है। उसकी एनुअल परफॉर्मेंस क्या है? 7 से 12%, मुश्किलों से 20%, ज्यादा से ज्यादा 20%, और मुश्किल है 20% भी। क्रिप्टो करेंसी की जो परफॉर्मेंस है, अगर आप देखें, हमने कुछ दिन पहले अपने ऑफिशियल पेज पे चार्ट पे पोस्ट किया था जी कैश कॉइन का। एक साल के अंदर क्रैश होने के बावजूद जो एनुअल रिटर्न्स है ऑलमोस्ट अराउंड 740 और 704% है। ओके। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट या मिनिमम ट्रेड करने के लिए जो कैपिटल रिक्वायर्ड है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में, इट्स अराउंड $10 to $11 ओनली एज अ स्टार्ट। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि अगर आपने टेस्ट करना है ट्रेडिंग की दुनिया को, ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म्स को, कैसे बाय एंड सेल करते हैं, $100 एक अमाउंट फ्लेक्सिबल अमाउंट है जी।
जिससे आप टेस्ट कर सकते हैं जी, इफ यू जस्ट वांट टू प्ले अराउंड, गेट फेमिलियर एंड डू सम मिस्टेक्स। अब ये कोर्स तो आप डेफिनेटली मिस्टेक्स करने के लिए तो ज्वाइन नहीं कर रहे ना। सेकेंडली, इफ यू वांट टू लिटिल बिट taste the market, $500 is a good amount. And if you want to really feel the money in your hand to enjoy the profits, उसके लिए $1,500 recommended है। Okay? And now let me tell you कि trading के ना 4 styles हैं। There are 4 styles of trading. If you want to write it down, you can write it down. सबसे पहला जो स्टाइल है scalping. Scalping से मुराद getting in and out of the markets in less than 5 minutes. जो स्कैल्पर्स होती हैं वो ट्रेड करते हैं, एक अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं, चार्ट के अंदर जब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, ठीक है, दे जस्ट गेट इन, इनकी पूरी कोशिश होती है कि फ्यू सेकंड्स या फ्यू मिनट्स के अंदर ये एंटर हो एक हैवी अमाउंट के साथ, एक हाई रिस्क के साथ, और फॉरन थोड़ी सी छोटी सी फ्लक्चुएशन से बेनिफिट करके एग्जिट कर लेते हैं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड स्कैल्पिंग। दूसरी जो किस्म है और दूसरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो है डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग से मुराद ऐसी ट्रेडिंग का स्टाइल जिसमें 24 घंटे के अंदर ट्रेडर जो है डिसीजन या अपनी पोजीशंस को फाइनलाइज करता है। पोजीशन से मुराद ट्रेडिंग ऑर्डर्स, खरीदारी फरोख्तदारी की जब ऑर्डर्स प्लेस करते हैं सिस्टम के अंदर। सो डे ट्रेडिंग इज अ टाइप ऑफ अ ट्रेडिंग स्टाइल इन विच ट्रेडर्स complete or finalize their trading decisions within 24 hours. Okay. तीसरा जो स्टाइल है that is called swing trading. Trading, these swing traders are type of traders who hold their investments or positions in a stock market, in a forex market, in a commodities market, in a cryptocurrency market for the period of few days from few days to 2 or 3 weeks. This is what a swing trader is. Okay. चौथा जो तरीका है, ये बैंक्स यूजुअली इसको फॉलो करते हैं, उसे बोलते हैं पोजीशन ट्रेडिंग। पोजीशन ट्रेडिंग के अंदर कैपिटल बहुत बड़ा होता है और हार्डली 2 से 4 ट्रेड साल में लगती हैं। दे एंटर विद अ ह्यूज अमाउंट और इस पोजीशन को वो होल्ड करते हैं कुछ महीने से लेकर 1 साल तक। दिस इज व्हाट पोजीशन ट्रेडिंग इज। Now let me tell you something. Let me tell you one of the biggest secrets of this industry, of this world of trading. There is nothing called scalping and day trading. ये जानबूझ के ये लफ्ज इजाद किए गए थे ब्रोकरेज और इन्वेस्टमेंट फर्म से फितने के तौर पर, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रेड कर सकें। क्योंकि जब आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शंस करेंगे ना, ठीक है, फॉरेन ट्रांजैक्शन जब आप एग्जीक्यूट करते हैं, बाय करें या सेल करें, एक ट्रेडिंग एक्सचेंज, ट्रेडिंग ब्रोकरेज, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फौरन अपना कमीशन डिडक्ट कर लेता है। People, please, we'll answer your questions. Just lower your hands. I'm going to cover everything at the end of session. Okay. There is nothing called scalping. There is nothing called day trading. बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, $2,000 से लेकर $10,000 तक के इस वक्त इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। बहुत बड़े गुरुज हैं जो 4 स्क्रीनें लगा के बैठते हैं, जबरदस्त अरमानी का सूट और रोलेक्स पहन के। दे आर जस्ट मेकिंग मनी फ्रॉम सेलिंग बाय सेलिंग देयर कोर्सेज। और इस वक्त कोई ऐसा ट्रेडर या ट्रेनर अवेलेबल नहीं है जिससे अगर पूछा जाए कि अगर आप एक वाकई सक्सेसफुल ट्रेनर स्कैल्पिंग या डे ट्रेडिंग के हैं, आप प्लीज अपने पिछले 2 से 5 साल की ट्रेडिंग परफॉर्मेंस हमें दिखा सकते हैं। सब भाग जाएंगे या ब्लॉक कर देंगे, आपको बैन कर देंगे अपने कोर्स को अटेंड करने से। सो देयर इज नथिंग कॉल्ड स्कैल्पिंग, देयर इज नथिंग कॉल्ड डे ट्रेडिंग। हाँ, you can replace both of these styles with something called short term trading. शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में क्योंकि किसी को नहीं पता कि मार्केट की डायरेक्शन कहाँ है, और अक्सर लोग झूठ बोल रहे थे कि नहीं मार्केट नीचे जाती कितनी नहीं, मैंने स्कैल्पिंग करके जो है इतने हजारों डॉलर्स, काफी $100 बना लिए। इट्स जस्ट नॉनसेंस, इट डजंट वर्क दैट वे। अगर मार्केट का डायरेक्शन नीचे तो फिर यू कांट मेक मनी इन स्पॉट मार्केट। ओके, अवॉइड करें स्कैल्पर्स को, अवॉइड करें डे ट्रेडिंग को। कोई भी आपको बताए कि नहीं मुफ्त में भी सीख लो या मेरे से पैसे ले लो स्कैल्पिंग के, डे ट्रेडिंग सीखने के, टेल देम प्लीज ये आपको उस तरीका मुबारक, आप खुद करो। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। अब मैं आपको टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग मार्केट से तारुफ कराता हूं।
अब जैसे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे कोर्स के बिल्कुल शुरू पे, ये कोर्स डिजाइन किया गया एक बड़े सिस्टमेटिक अंदाज में, और पाकिस्तान और इंडिया, हमारे जो साउथ एशियन कम्युनिटी है, जो नेबर्स हैं, उनकी मौजूदा इकोनॉमी, मौजूदा मैशत और एवरेज मंथली सैलरी को मद्देनजर रखते हुए इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। मुख्तलिफ किस्म के ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स हैं जी क्रिप्टो करेंसीज की दुनिया में, स्टॉक्स की दुनिया में। सबसे पहला जो प्रोडक्ट है आपका, वो है स्पॉट प्रोडक्ट। स्पॉट प्रोडक्ट से मुराद है कि जब आप ट्रेड करते हैं या किसी क्रिप्टो करेंसी या शेयर को खरीदते हैं, वो आपकी मलकियत होती है, आपके कब्जे में होती है, आपका उसके ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। दिस इज समथिंग कॉल्ड स्पॉट ट्रेडिंग और स्पॉट मार्केट। ठीक है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग, लेवरेज ट्रेडिंग से आपने परहेज करना है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग ना हम सिखाते हैं और ना ही मैं सिखाऊंगा, ना ही लेवरेज ट्रेडिंग हम डिस्कस करते हैं, ना सिखाते हैं, और ना ही ग्रुप्स में इनको डिसीजन इसको डिस्कस करने की इजाजत है। स्पॉट फ्यूचर्स मार्केट्स एंड लेवरेज ट्रेडिंग में हमेशा जो है फायदा ब्रोकरेज का, एक्सचेंज का होता है। उसकी रीजन ये है कि जब आप स्पॉट मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं ना, आप जो प्राइसेस देख रहे हैं चार्ट के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, आप डायरेक्टली एक्सचेंज मार्केट्स के अंदर लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को कनेक्टेड है। आप अगर नुकसान करते हैं, आपका नुकसान मार्केट में पैसे जाते हैं आपके। अगर आप फायदा करते हैं तो जो ब्रोकरेज है वो एक्सचेंज से पैसे लेकर आपको पैसे आपके डिलीवर करता है। लेकिन फ्यूचर्स और लेवरेज ट्रेडिंग, ये वो दुनिया जहां पे 90% ट्रेडर्स 90 दिनों में अपना 90% कैपिटल उड़ा देते हैं। और फ्यूचर्स और लेवरेज ट्रेडिंग के अंदर अक्सर प्राइसेस चार्ट सारे जेन्युइन होते हैं, लेकिन आप कनेक्टेड नहीं होते एक्सचेंजेस के साथ, बैकग्राउंड इन हाउस अकाउंटिंग के साथ आप कनेक्टेड होते हैं। तो आपका जितना भी नुकसान होता है उस वो सारा एक्सचेंज या ब्रोकरेज की जेब में जाता है। ठीक है। इफ यू विन मनी, दे गिव यू फ्रॉम देयर ओन पॉकेट, इफ यू लूज मनी, यू लूज टू देम, इट्स लाइक अ कैसीनो। तो ये एक डर्टी डार्क सीक्रेट है इस फाइनेंशियल इंडस्ट्री का। ओके। एथिकल ब्रोकर्स भी होते हैं हु प्रैक्टिस दिस, लेकिन इसको आइडेंटिफाई, पकड़ना, जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। बट एथिकल ब्रोकर्स भी जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, दे गिव यू मनी इफ यू विन, क्योंकि जो विनर्स की तादाद है वो 10% ही होती है। लेकिन स्पॉट मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट एवरी वन अ विनर, प्रोवाइडेड आप डिसिप्लिन ट्रेडिंग प्लान अपना फॉलो करें। अभी भी थोड़ा सा थ्योरेटिकल फेज है, सो जस्ट वेट on how to trade. अभी हम how to trade के ऊपर नहीं पहुंचे हुए. We are just like talking about why to trade, what to trade, with what to trade. So this is just have some patience. Okay. So no to futures markets, no to leverage markets. Anything with leverage is a big no. अगर किसी को $1000, $10,000, $1,00,000, $100 के ऊपर भी आ गया है, उसको मुबारक हो। हर किसी का रिजल्ट लिखा है, लेकिन देयर समथिंग कॉल्ड बिगिनर्स लक ऑल्सो। अक्सर जो पैसे कमाते हैं बिगिनर्स लक से कमाते हैं। जब मार्केट एकदम शूट कर जाती थी, ठीक है, दे आर हैप्पी, इफ बट दे डोंट नो कि एग्जिट कब करना है। मार्केट जब रिवर्स कर जाए सारे फंस जाते हैं। जो चीज 1000% ऊपर भी जाती है ना, वो 3000% नीचे भी आती है। लेट मी टेल यू दैट। इसके लिए आप टीकेओ कॉइन के ऊपर तहकीक कर लें। ये कॉइन रिलीज होते ही कुछ घंटों के अंदर 3800 पॉइंट्स ऊपर गया, और विद इन सम टाइम फ्रेम 2800% नीचे भी आ गया, और इवन मोर देन दैट। So I'm going to share my PowerPoint. Let me know if you can see the PowerPoint and we'll begin further. Please confirm in the chat box. Can you see the PowerPoint, everybody? Great. Okay. आज हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे जी, हाउ टू ओपन अ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट खोलना एक आसान काम तो है, लेकिन इसके अंदर अपने अकाउंट को वैलिड रखना, वेरीफाई करना, ये एक इंपॉर्टेंट चैलेंज है। समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल टेल यू व्हाट आर द स्टेप्स। इसके लिए क्या खुतवात की जरूरत है, मैं आपसे डिस्कस करूंगा। नंबर 2, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू ओपन एन ऑनलाइन क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉलेट। ठीक है। नंबर 3, we will just introduce you to Binance Trading Exchange कि जी Binance Trading Exchange क्या चीज है, क्यों ये दुनिया में इतनी छाई हुई है, why it's really accepted globally in most of the countries. Okay. Now, जैसे आप एक नॉर्मल ईमेल क्रिएट करते हैं, एक सोशल मीडिया का अकाउंट इंस्टाग्राम फेसबुक क्रिएट करते हैं, यू नो, एक ट्रेडिंग अकाउंट को क्रिएट करना भी उसी इसी तरह इजी है। लेकिन एक ट्रेडिंग अकाउंट को वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरीफाई करने से क्या मुराद है, आप अपनी शनाख्त के जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट करते हैं। इसके लिए आपको
कुछ चीजों की जरूरत है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से ट्रेडिंग एक्सचेंज पे अकाउंट खोलना चाह रहे हैं। मैं आप लोगों के साथ एक रेफरल लिंक एज अ फ्रेंडली सपोर्ट शेयर करूंगा, ठीक है। इफ यू डोंट हैव एन अकाउंट आप खोल सकते हैं, अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है आपको खोलने की जरूरत नहीं है, और कोई जबरदस्ती नहीं कि आप मेरे लिंक को यूज करें, बट इफ यू यूज इट तो आपको 20% डिस्काउंट मिलता है आपकी ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल चूज ए ट्रेडिंग एक्सचेंज। नंबर टू, आपको ये कुछ चीजें प्रिपेयर करके एडवांस में रखनी है। डू नॉट यूज कैमरा शॉट्स। एक प्रॉपर क्लियर पासपोर्ट स्कैन प्रिपेयर करके आप रखेंगे। फर्स्ट थिंग, यू नीड अ पासपोर्ट। अगर पासपोर्ट नहीं भी है, सेकंड थिंग विच इज एन अल्टरनेट, आपको अपना नेशनल आईडी चाहिए होगा, सिविल आईडी, नेशनल आईडी, नाइकॉप कार्ड, नादरा का कार्ड, ओके। हैव योर सिविल आईडी। अब सिविल आईडी के आप तीन किस्म की स्कैन करेंगे। पहला जो स्कैन होगा, एक फाइल, उसके अंदर दोनों साइड्स होंगी, फ्रंट साइड एंड द बैक साइड ऑफ योर नेशनल आईडी कार्ड। जो दूसरा स्कैन है, जो दूसरी एक सेपरेट फाइल होगी, उसमें सिर्फ फ्रंट साइड होगी, और तीसरी सेपरेट स्कैन फाइल के अंदर एक बैक साइड होगी नेशनल आईडी की, ओके। तीसरी चीज जी, आपकी बैंक स्टेटमेंट या यूटिलिटी बिल विद एड्रेस ऑन इट। बैंक स्टेटमेंट के पहले पेज के ऊपर आपका फिजिकल एड्रेस या उस जगह पे जहां पर आप इस वक्त रहायश पजीर हैं वो मेंशन्ड होना चाहिए। दैट्स व्हाई दे नीड द बैंक एड्रेस। दे ओनली नीड द फर्स्ट पेज। आप ट्रांजैक्शंस को हाइड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सेकंड थिंग इज यूटिलिटी बिल। लेकिन फॉर सम रीजन समटाइम्स यू नो, जो घर का बिल है, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ यूटिलिटी बिल, टेलीफोन बिल, वाटर बिल, गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, यू नो, अगर तो ये अगर पेरेंट्स के नाम पे या बड़े भाई के नाम पे, लेटर आप कस्टमर सर्विस को उनका पासपोर्ट या उनका नेशनल आईडी कार्ड भी सबमिट करें। चौथी चीज, सेल्फी विद एक्सचेंज नेम एंड डेट रिटर्न ऑन इट, ओके। आपसे पूछेंगे जब आप वेरिफिकेशन का प्रोसेस करेंगे, साथ ही कैमरा ओपन एक्टिवेट करने की परमिशन की रिक्वेस्ट आएगी। दे विल टेल यू हाउ टू स्टैंड, और कैसे अपने पेपर को होल्ड रखना है अपने नेशनल आईडी के साथ, और यू विल राइट योर नेम, डेट एंड द नेम ऑफ द कंपनी। दीज आर फ्यू स्टेप्स। अक्सर जो ट्रेडिंग कंपनीज है उनका कॉल सेंटर या कस्टमर सर्विस सपोर्ट के अंदर ज्यादा से ज्यादा मुश्किलों से 8 से 12 स्टाफ मेंबर होते हैं, ठीक है। दे आर ह्यूमन बींग्स, उनके ऊपर लोड होता है, प्रेशर होता है। आपके अगर वेरिफिकेशन में ताखीर आ रही है, इट्स टोटली फाइन। 2 से 5 वर्किंग डेज लग जाते हैं, एक दिन का ये प्रोसेस होता है, लेकिन लग जाता है 5 डेज। कभी आपने लाइव चैट सपोर्ट के अंदर जाके मेल के अंदर बड़े बड़े कैपिटल लेटर्स में लिख के चीखने नहीं, वन यू राइट इन कैपिटल लेटर्स मतलब आप चीख रहे हैं, रूड हो रहे हैं, इम्पोलाइट हो रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, इस तरह फिर जानबूझ के जो स्टाफ मेंबर है ना, वो आपके फिर जो चीजें वो डीले करते हैं। कुछ क्वेरीज या कुछ ऑपरेशन या कुछ टेक्निकल रिक्वेस्ट का जो आंसर है फौरन मिल जाता है कस्टमर सर्विस के ऊपर, जो ऑफिसर इस वक्त अवेलेबल होगा, ही कैन आंसर इंस्टेंटली। लेकिन कई सिचुएशंस कॉम्प्लेक्स होती हैं जिनको ईमेल के थ्रू डिस्कस किया जाता है। कॉल सेंटर या कस्टमर सर्विस रिक्वेस्ट आएगी, दे विल सेंड इट टू द ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट वाले आईटी से भी कांटेक्ट करेंगे, तो एक चेन ऑफ कम्युनिकेशन होती है। सो बी नाइस, बी पोलाइट, डोंट रश। मार्केट्स जो हैं 24 घंटे चलती हैं, 7 दिन, हम नहीं भी रहेंगे मार्केट रहेगी, और सो बी नाइस, डोंट बी एग्रेसिव एट ऑल। ये इसी तरह ना कि आप रेस्टोरेंट में जब जाते हैं, तो अगर आप वेटर से या कुक से बदतमीजी करेंगे तो डेफिनेटली वो जो कॉफी के अंदर वो एक्स्ट्रा चीज भी अपनी गिराले भी मिला के या सैंडविच में डाल के आपको सर्व करेंगे। सो जस्ट बी केयरफुल एंड एंजॉय द प्रोसेस। सो दीज आर सम बेसिक स्टेप्स, important steps on how to verify your trading account after you register for a trading account. Okay. पहली जो वेरिफिकेशन है ना, वो है बेसिक वेरिफिकेशन। बेसिक वेरिफिकेशन सिर्फ अपना आप ईमेल कंफर्म करते हैं, और सेकंड उसके अंदर आप अपना मोबाइल फोन कंफर्म करते हैं। उसके अंदर दे विल सेंड यू एन एसएमएस, वो आप कोड डालेंगे, एंड दैट्स इट। ये बेसिक वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। जो सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है जी इंटरमीडिएट वेरिफिकेशन। इंटरमीडिएट वेरिफिकेशन के अंदर आप अपना पासपोर्ट या नेशनल आईडी
अपलोड करेंगे, इन दोनों में से कोई भी एक, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं कि हमारे पास पासपोर्ट अवेलेबल नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपका नेशनल आईडी जो है आपकी लोकल लैंग्वेज के अंदर है, उसके अंदर इंग्लिश एडेड नहीं है, आप ट्राई करें, हो सकता है अप्रूव हो जाए। अदरवाइज क्या होता है कि आप अपने नेशनल आईडी को एक ट्रांसलेटर से, सर्टिफाइड ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, और लॉयर से उसके ऊपर स्टैम्प करवा देते हैं टू गेट इट अपरूव्ड। Okay, so these are some important steps to on how to open a trading account. Prepare these documents ताकि जब आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करें तो दुश्वारी ना आए आपको। The next thing, how to open a trading account. आप ये अभी भी कर सकते हैं while I'm talking, या आप उसको कोर्स के और एट द एंड ऑफ सेशन भी कर सकते हैं। और एक चीज मैं आप सबको बताता चलूं कि जो ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद जैसे आप क्रिएट कर लेते हैं, जरूरी नहीं कि आप उसको फौरन ही फंड करें, उसके अंदर पैसे डिपॉजिट करें। यू कैन वेट फॉर द होल कोर्स टू फिनिश एंड ओपन अ ट्रेडिंग अकाउंट एंड ओपन अ वॉलेट अकाउंट, और यू कैन डू इट नाउ और आफ्टर द सेशन। coinpayments.net ये एक ऑनलाइन वॉलेट है, जस्ट एक्सेस, इसको आप एक्सेस करें। और आई बिलीव वी विल कवर दिस टुमारो कि coinpayments.net पे वॉलेट को फिर कैसे यूज करते हैं, ठीक है। कुछ वॉलेट्स ऑलरेडी बाइनेंस एक्सचेंज के अंदर बिल्ट इन अवेलेबल हैं, लेकिन ये एज एन एक्सटर्नल ऑनलाइन वॉलेट के तौर पर वेब वॉलेट की तरह काम करता है। इसके अंदर आपकी प्राइवेट कीज तो नहीं होती आपके साथ, बट इट इज क्वाइट सेफ प्लेस। आई यूज्ड टू स्टोर माय कॉइंस फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन दिस। रिसेंटली मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया कॉइन पेमेंट्स, अपने कॉइन्स जो हैं सारे शिफ्ट किए ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। Right, so go to coinpayments.net and tomorrow we'll do it in steps. Now we'll talk about, बल्कि हम कर ही लेते हैं, so we can finish the sessions early ताकि हमें maximum questions मिले। Okay, so I'm going to stop sharing the screen. ठीक है, now let's share the screen. ये ब्राउजर खुल गया जी। We're going to go to coinpayments.net. मेरा अकाउंट चूंकि ऑलरेडी क्रिएटेड है, आई विल ट्राई टू शो यू हाउ टू लॉग इन। ये मेन पेज है, ठीक है। आपने यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करनी इनके साथ, ट्रीट देम एज अ वॉलेट, ना ही आपने कन्वर्ट करना अपने क्रिप्टो करेंसी से। इनके एक्सपेंसेस चार्जेस काफी हाई हैं। ओके, सो गो टू लॉग इन। once the login is login page is here, फौरन ना मुझे वो आ जाएगी, ईमेल आ जाएगी, ईमेल पे एक अलर्ट आएगी। आई जस्ट हैव टू एंटर द कोड एंड आई विल बी डन। अब आप ये देखिए, यहाँ पे लिखे साइन इन विद ट्रेजर। ट्रेजर जो है ये एक फिजिकल वॉलेट है, इट्स अ कोल्ड स्टोरेज, और ट्रेजर का क्रिप्टो करेंसी कॉइन भी है, इट कैन आल्सो बी ट्रेडेड, सो यू कैन इवन कनेक्ट द ट्रेजर प्लेटफॉर्म, सॉरी ट्रेजर प्लेटफॉर्म एंड द Trezor device to your computer and with coinpayments.net. So let me get the password. Login code G, login code. Here we go. T G J M. आप जब फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे ना coinpayments.net के अंदर, आपको उसके अंदर दो ऑप्शन शुरू में मिलेंगे, क्रिएट अ मर्चेंट या बिजनेस अकाउंट, पहला ऑप्शन, और दूसरा इंडिविजुअल या पर्सनल अकाउंट। आपने इंडिविजुअल या पर्सनल सिलेक्ट करना है। ऑलराइट, तो दिस इज हाउ द इंटरफेस लुक्स लाइक। यहाँ पे जी वॉलेट्स का सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर वॉलेट्स का सेक्शन है, आप वॉलेट पे क्रिएट जब क्लिक करेंगे ना, इनके पास बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज के वॉलेट्स मौजूद है। दे सपोर्ट लॉट ऑफ क्रिप्टो करेंसीज एंड मिक्स क्रिप्टो करेंसीज हैं सारे। कुछ स्कैम क्रिप्टो करेंसीज के वॉलेट्स भी होंगे, मे बी कुछ फ्लॉप या फेल्ड क्रिप्टो करेंसीज के भी होंगे। स्कैम्ड एंड फेल्ड प्रोजेक्ट दोनों में फर्क है। ओके, तो लेट अस से कि जी ये है हमारा एयर क्रिप्टो, ठीक है। अब हमने इसमें जब डिपॉजिट करने हैं, यही क्रिप्टो करेंसी को अगर हमने डिपॉजिट करना है इसके अंदर, हमारे पास ऑलरेडी एयर क्रिप्टो कॉइन्स मौजूद हैं अपने ट्रेडिंग एक्सचेंज, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर, मे बी
उनको हम विड्रॉ करेंगे और इसमें डिपॉजिट करेंगे। कैसे करेंगे जी? आप क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर विड्रॉ के बटन पे जाएंगे, वहां पे आप करेंगे विड्रॉ, ठीक है। यहां पर आप आके जाएंगे डिपॉजिट एड्रेस पे। सो क्लिक ऑन AIC ऑप्शन। अगर आपके AI क्रिप्टो करेंसी है, सॉरी माय पीसी इज जैमिंग लिटिल बिट, ओके दिस वन मेंटेनेंस, वेट, ओके ये आप जब डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे टू टेक यू टू द डिपॉजिट पेज। जैसे बैंक अकाउंट का आईबैन होता है ना, इसी तरह डिपॉजिट पेज के अंदर इस क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट एड्रेस आ जाएगा। हाउ यू हैव आईबैन फॉर पेपर मनी, फॉर क्रिप्टो करेंसीज यू हैव अ वॉलेट एड्रेस। तो गो टू दैट वॉलेट एड्रेस। उस वॉलेट एड्रेस की जो सीरीज होगी उसको आपने कॉपी करना है, ठीक है। और जब आप बाइनेंस पे जाएंगे विड्रॉल सेक्शन में, उस उधर वहां विड्रॉल के टाइम पे आप उस एड्रेस को पेस्ट कर देंगे। सबमिट बटन दबाएंगे, विड्रॉल प्रोसेस होगा। Within few minutes or seconds, the cryptocurrency will be deposited into your coinpayments.net wallet. Okay. So my apologies. Unfortunately, updates के बाद कंप्यूटर को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। Here you go. This is the wallet. This is the deposit address of this cryptocurrency. अच्छा, let's say इनको आपने रख लिया, यहाँ पे आपके पास महफूज पड़े इस वॉलेट के अंदर। अब आपने इनको विड्रॉ करना है कि जी क्रिप्टो करेंसी में भी ऊपर चढ़ गई है, मैंने बाइनेंस से सेफ्टी और पर्सनल सिक्योरिटी रीजंस की वजह से निकाल लिए थे कॉइन्स, कॉइन्स पड़े हैं, कॉइन्स ऊपर चलेंगे बहुत, मैं इनको सेल करना चाहता हूँ, डॉलर्स इनसे एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ या USDT व्हाटएवर। सो व्हाट आई वुड डू नेक्स्ट इज, आफ्टर आई हैव डिपॉजिटेड और कुछ अर्से बाद अगर मैंने विड्रॉ करने हैं, आई विल गो बैक, ओके। Let's say this is a Bitcoin, for example, let's talk about Bitcoin. सबके लिए एक ही प्रोसेस है, एक ही तरीका है, सेम स्टेप्स हैं। I'll click और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा विड्रॉवल का। जब आप विड्रॉ करेंगे ना, तो आपने बाइनेंस के अंदर इस क्रिप्टो करेंसी का जो वॉलेट होगा ना, उसके अंदर आप डिपॉजिट सेक्शन पे जाएंगे, वाइस वर्सा बिल्कुल। तो आपने बाइनेंस का डिपॉजिट एड्रेस, जैसे यहाँ पे आपने डिपॉजिट एड्रेस इस वेबसाइट के लिए देखे ना, तो बाइनेंस के अंदर भी एक डिपॉजिट एड्रेस होगा, उसको आपने कॉपी करना है और इसके अंदर पेस्ट कर देना है। अब अगर ये कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा लग रहा है ना, तो मैंने DGB कॉइन्स, डिजीबाइट कॉइन्स जब विड्रॉ किए थे ना, उसके सारे स्टेप बाय स्टेप की एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है जिसमें सारे स्टेप्स मौजूद हैं। एट द एंड ऑफ सेशन आई विल शेयर द डॉक्यूमेंट विद यू। Let's refresh the chart. Let's here. Here. Send and withdraw. This is the section. The website is acting too slow. हम थोड़ा सा इसका वेट कर लेते हैं। Let's finish our presentation until it restores. Maybe website पे लोड ज्यादा है। Internet is fine. I'm connected to 5G. कुछ issues तो नहीं चाहिए। So let's go to the PowerPoint. We will talk about it more. हम इसको cover करते हैं। Okay. So wallets are also available in the Binance trading platform. अच्छा जी, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं जी Binance के ऊपर। ओके श्योर, किसी ने रिक्वेस्ट की जी जेंटलमैन ने कि ये डॉक्यूमेंट आप फेसबुक पे पोस्ट कर दें, नो प्रॉब्लम, आई डू दैट, आई डू दैट। अच्छा, बाइनेंस, व्हाई बाइनेंस? बाइनेंस एक वेल नोन, इस वक्त दुनिया की नंबर 1 लीडिंग क्रिप्टो ट्रेडिंग एक्सचेंज है जी। इट्स वेरी ह्यूज। इनका रोज का जो डेली वॉल्यूम है मिनिमम अराउंड $2.4 बिलियन ट्रेड होता है। तो अगर किसी जगह पे $2.4 बिलियन ट्रेड हो रहे हो, तो आई एम श्योर इट्स क्वाइट रिलायबल प्लेस। ये इंफॉर्मेशन वेरीफाई भी की जा सकती है इंटरनेट से। इफ यू वांट टू हैव मोर एक्यूरेट, यू वांट टू हैव मोर एक्यूरेसी, आप इसको गूगल कर, ओके। 1.4 मिलियन ट्रांजैक्शंस पर सेकंड। ये 1.4 मिलियन डॉलर्स नहीं है, 1.4 मिलियन ट्रांजैक्शंस होती हैं हर सेकंड, और हर ट्रांजैक्शन के डिफरेंट साइजेस हो सकते हैं। कैन बी फ्यू $100, कुछ टेंस ऑफ डॉलर्स, एंड इट कैन बी इवन thousands of dollars और millions of dollars। इनकी जो टेक्निकल सपोर्ट है
वो 24/7 अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन एक स्टैंडर्ड टाइम जो इनके रिप्लाई करने का 6 आवर्स होता है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन। Binance, it is a cryptocurrency exchange that provides a platform for trading various cryptocurrencies. इनकी सबसे जबरदस्त और खास बात यह है कि Binance आपको 3 किस्म के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफर करता है, मोबाइल वर्जन, विंडोज वर्जन एंड डेस्कटॉप वर्जन। और बल्कि जो एप्पल या मैकिंटॉश यूजर्स भी हैं, they also support Apple operating system. April 2021 के मुताबिक, according to survey, Binance was the largest cryptocurrency exchange in the whole world in terms of trading volume. Binance was founded by a Chinese gentleman named Changpeng Zhao, a developer. ये बंदे की जो background है, he was a developer who had previously created high frequency trading software. यहाँ पे high frequency से मुराद जो है scalping और day trading नहीं है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एग्जीक्यूट होती है बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स, जिन्हें क्वांटम कंप्यूटर्स बोला जाता है। ये विद इन फ्रैक्शन ऑफ 1 सेकंड बाइंग एंड सेलिंग करके निकल आते हैं, ठीक है। इट्स अनदर डिस्कशन, इट्स अनदर टॉपिक एंड आई एम नॉट सो मच इनटू इट। यूजुअली ज्यादातर इसमें फॉरेक्स या स्टॉक ट्रेडिंग होती है, बट इट्स नॉट डन बाय नॉर्मल इंडिविजुअल्स। बैंक्स वगैरह ने इसके अंदर हेवीली इन सिस्टम में इन्वेस्ट किया होता है। सो दिस इज व्हाट ए हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग मींस। चैंगफेंग जाओ जी, ही इज द सीईओ सिंस जुलाई 2017। इनका हेडक्वार्टर्स केमन आइलैंड्स के अंदर इसलिए है क्योंकि ये जो कंट्री है, यहाँ पर काफी फ्लेक्सिबिलिटी है रेगुलेशंस के मामलों में और फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करने के मामलात में। सो इट वाज फाउंडेड इन जुलाई 2017। इसका जो एक को फाउंडर है दैट इज ही। प्लेटफॉर्म हमने डिस्कस कर ली जी, विंडोज वेब एंड मोबाइल वर्जन भी मौजूद है। आप अब ये जो ट्रेडिंग का करियर है मोबाइल से भी किया जा सकता है, लेकिन एक लैपटॉप अगर आपके पास हो जाए या कंप्यूटर हो जाए, स्पेशली लैपटॉप, वो ज्यादा बेहतर होगा। कोई खास जबरदस्त या पावरफुल लैपटॉप की जरूरत नहीं है। एक i3 लैपटॉप भी अगर 4 GB रैम का प्रोसेसर रखता है, उससे भी ट्रेड किया जा सकता है। ओके, लैपटॉप वर्जन या विंडोज वर्जन के अंदर जो खसूसियात हैं, कुछ फीचर्स, इजाफी फीचर्स मौजूद होते हैं विच हेल्प इन योर ट्रेडिंग। अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जी टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग मार्केट्स जो बाइनेंस इस वक्त ऑफर कर रहा है। स्पॉट मार्केट्स, फ्यूचर्स मार्केट्स, बाइनेंस पूल, स्टेकिंग, आईसीओ। बाइनेंस पूल जी, ये उन लोगों के लिए जो माइनिंग का शौक रखते हैं, जिनको माइनिंग करनी है बट दे कैन नॉट अफोर्ड माइनिंग इक्विपमेंट्स, क्योंकि माइनिंग इक्विपमेंट्स के जो लॉजिस्टिक्स जो ऑपरेशन है वो इट्स टू एक्सपेंसिव। तो इन लोगों के ऑलरेडी माइनिंग सिस्टम्स डेवलप होते हैं, एस्टैब्लिश होते हैं, माइनिंग फार्म्स होते हैं, तो आप उस फार्म का हिस्सा बन सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट। यू कैन स्टार्ट विद मे बी $100 or $50 एंड स्टार्ट द माइनिंग प्रोसेस, लेकिन उसमें से अपना फीस, शेयर एंड कॉस्ट भी कट करते हैं। स्टेकिंग को हमने कल ब्रीफली टच की है। लेट्स लीव आईसीओ फॉर सेशन नंबर 9 and 10, ठीक है। दैट्स इट, इट्स अ शॉर्ट सेशन। लेट्स हैव सम क्वेश्चन। जी अतीक साहब, आपको अनम्यूट कर दिया जनाब। सर थैंक यू सर। सर वेलकम। मुझे ये बताइएगा, बाइनेंस के ऊपर जो है अकाउंट बनाने तो लेते हैं, लेकिन वो वेरीफाई नहीं होता। ओके, वेरीफाई क्यों नहीं होता? वेरीफाई फेल्ड आ जाता है। मैंने उस तमाम जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स उसे प्रोवाइड कर दिए हैं, बट ठीक है। स्टिल अभी तक जो है वो मेरी रिक्वेस्ट पेंडिंग में ही है, और वो फिर से वही प्रोसेस दोबारा दोहराना पड़ता है। फिर हफ्ते 10 दिन ओके, तक का वेट होता है। आप कौन सी वेरिफिकेशन करें, इंटरमीडिएट या एडवांस्ड? सर एडवांस। एडवांस्ड, अच्छा। उसके अंदर मैं आपको सबको एक ट्रिक बताऊं, ठीक है। एडवांस्ड के अंदर जब आप एड्रेस सेक्शन पे जाते हैं ना, पहली बात आप डॉक्यूमेंट कौन सा यूज कर रहे हैं वेरिफिकेशन के लिए? एडवांस के अंदर एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए पासपोर्ट। नहीं, नो नो, उनकी प्रूफ ऑफ रिक्वायरमेंट ही एड्रेस। पासपोर्ट और आईडी है। उनकी रिक्वायरमेंट आईडी कार्ड और पासपोर्ट। नहीं 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 नहीं, लेट्स गो, लेट मी ट्राई टू शेयर द स्क्रीन, ओके। लेट्स गो टू द ब्राउजर हियर। देखिए अभी तक नहीं लोड हुआ। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा था ना कॉइन पेमेंट्स पे। इन द मीन टाइम लेट्स गो हियर, binance.com।
पासपोर्ट और आपका नेशनल आईडी जो है वो रिक्वायरमेंट इंटरमीडिएट लेवल के लिए होता है। फिर वो इंटरमीडिएट होगा सर। हाँ जी। नहीं, आप देखें, पहले चेक करें कि इंटरमीडिएट वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो रही है या आपका एडवांस लेवल रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है। सर जो सेकंड सेकंड पेज होता है वो क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट ही होती है इंटरमीडिएट। ना? हाँ जी, इंटरमीडिएट होता है। सर वो रिजेक्ट हो रहा है। आपको आपने अप्रोच किया कस्टमर सर्विस को कि क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं आप, क्या रीजन है? जी सर, अप्रोच किया है मैंने उन्हें, और उनसे काफी जो है वो अरसे तक उनसे मेरी चैट भी होती रही है, लेकिन क्या फिर भी रिप्लाई जो है किया वो उन्होंने मसला आपको, हल नहीं रिप्लाई हुआ। क्या दिया उन्होंने? उनका रिप्लाई का जो लुब्बे लुबाब था कि हमारी टीम इसे लुक आफ्टर करेगी विद इन वर्किंग 7 डेज में, ठीक है। और फिर उसके बाद दोबारा जो है वो फेल्ड हो जाता है। आप मुझे एक सेकंड, लेट्स सी। अच्छा, लेट्स मेरे होल्ड दो ऑन। बाइनेंस अकाउंट है, एक तो जो है वो वेरीफाइड है, इंटरमीडिएट हाँ। ठीक है। नहीं। उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के साथ मैं दूसरा भी कर रहा हूँ वेरीफाई। आप दो अकाउंट बाइनेंस के अंदर दो अकाउंट नहीं खोल सके, दैट्स द रीजन, यू कैन ओनली हैव वन अकाउंट विद बाइनेंस। बाद में आपको तंग ओके। करेंगे ये लोग, सो स्टे विद ओनली वन अकाउंट, यू कैन नॉट हैव टू अकाउंट्स और मोर देन टू अकाउंट्स। तो सर जो मेरा पुराना अकाउंट है वो मेरा बहुत पुराना अकाउंट है, 2017 में मैंने खोला था, भूल भाल गया था, उसके अंदर तो मेरा 1000 USDT भी पड़ा हुआ है। नहीं, आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करें, उस पुराने अकाउंट के ऊपर उनको ईमेल दें, मे बी दैट्स द रीजन इट्स बीइंग रिजेक्टेड। आप दो अकाउंट सेम केवाईसी के ऊपर नहीं खोल सकते, सिर्फ एक अकाउंट की इजाजत है। सो ट्राई टू रीस्टोर योर फर्स्ट अकाउंट, उनको ईमेल दें उस अकाउंट का और उनके साथ कोऑर्डिनेट करें इस मामले को। चले, ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल आंसर था आपका। अच्छा सर, एक और लास्ट क्वेश्चन, अगर आप मुनासिब समझे उसका जवाब देना। सर ये ठीक है। गोल्डन क्रॉस जो है वो क्या होता है? इफ यू थिंक कि ये रेलेवेंट है तो लेट्स टॉक अबाउट इट। नहीं, हम गोल्डन क्रॉस को डिस्कस करेंगे सेशन 7 के अंदर, सॉरी सेशन नंबर 8 में। आई टीच यू व्हाट इज गोल्डन क्रॉस, लेकिन गोल्डन क्रॉस का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये क्रिप्टो करेंसीज में एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ स्टॉक्स के लिए अप्लाई होता है। ओके सर, तो अभी जैसे आजकल जो न्यूज है, रूमर है, वॉट एवर, कि गोल्डन क्रॉस होने वाला है या हो गया है, अब पता नहीं क्या होगा, तो वो रूमर है। ब्ला ब्ला। वो रूमर अच्छा। ही है। अच्छा, वो रूमर ही है। सही है। चलिए ओके। ठीक है सर। आप आई एम डन। सीखेंगे। देखिए, ये कोर्स कवर करेगा कि मार्केट क्रैश को लॉजिकली कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है, उससे बेनिफिट कैसे करना है। बल्कि आप लोगों को, अच्छा अब आप एक और चीज अब आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है। पहली तो मैंने आप लोगों को बोला था आपने इन्फिनिट मनी स्ट्रेटेजी याद करानी है, करेक्ट? यस सर। अब आपने जो दूसरी चीज मुझे याद करानी है ना, मार्केट क्रैश स्ट्रेटेजी, उसे हम बेस ब्रेकआउट बोलते हैं। ठीक है। जस्ट रिमाइंड मी इन सेशन नंबर 10 प्लीज, कि हमें आपको मैं मार्केट क्रैश बेस ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी सिखाऊं। ठीक हो गया सर, ये हम सेशन 10 में सीखेंगे। ये नहीं, ये कोर्स का हिस्सा नहीं है, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री सिखाऊंगा। अच्छा, थैंक यू सर, बोनस ओके, फ्रॉम तभी मैं बोल रहा हूँ, इट्स अ बोनस फॉर यू गाइस। ओके, थैंक यू। यू वेलकम। ओके, चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन आ रहे हैं? जी जी, जिन्होंने क्वेश्चन पूछने प्लीज आप हैंड रेस करें ना, गो टू योर नेम और प्रोफाइल, यू नो, जस्ट रेज योर हैंड, आई विल गिव यू अ चांस। ओके, अब्दुल वहाब साहब जनाब, आपको अनम्यूट कर दिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? जी खैरियत वालेकुम से? सलाम जनाब, आई एम डूइंग फाइन जी। अच्छा सर, मुझे क्विकली एक क्वेश्चन है सर। एक तो चीज, मेरा बाइनेंस पे अकाउंट ऑलरेडी वेरीफाइड है इंटरमीडिएट लेवल पे। आई ठीक थिंक है। सर, जो मैं पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि localbitcoins.com, आई हैव बीन ट्रेडिंग सम बिटकॉइंस प्रीवियसली इन localbitcoins.com, व्हाट इज दैट एक्चुअली? वहां पे सिर्फ हम जस्ट परचेज बाय एंड सेल करते हैं। सो करेक्ट। अभी तक मैंने बाइनेंस पे एज सच कोई ट्रेड नहीं किया, जस्ट दैट ठीक है। अकाउंट इज एक्टिव एंड नथिंग एल्स। तो सर, आज जैसे मॉर्निंग में बिटकॉइन $45,000 का था, अभी वो ऑलमोस्ट $48,000 में ट्रेड हो रहा है। तो क्या सर ये लोकल बिटकॉइंस में भी हम ऐसे ट्रेडिंग कर सकते हैं? इज इट आर इट इज समथिंग जस्ट अ ट्रेडिंग, या क्या है सर वो उसमें और बाइनेंस में अच्छा। डिफरेंट क्या रहेगा? ओके, लोकल बिटकॉइंस का मेरे साथ ना, मेरे बहुत पुराना एक्सपीरियंस है इसका, रिसेंटली मुझे नहीं पता इनके बारे में। ठीक है, आई थिंक 4 या 5 ईयर्स पहले मैंने इनको ट्राई किया था। लोकल बिटकॉइंस जो हैं, ये एक लोकल इंडिविजुअल्स अवेलेबल हैं आपके रीजन के अंदर, जो अपनी क्रिप्टो करेंसीज एज इंडिविजुअल्स प्राइवेटली आपको बाय एंड सेल करे। मेरे टाइम पे कुछ इस तरह था। ठीक है। और उन दिनों चूंकि बिटकॉइन का बूम था, मैंने अगर फॉर एग्जांपल 5,000 रुपए के बिटकॉइन खरीदे, वो पहुंचते पहुंचते 15-20 हजार के हो जाते थे। इट वाज समथिंग रियली कूल।
तो आई बिलीव कि जो लोकल बिटकॉइंस है वो ट्रेडिंग एक्सचेंज तो नहीं है, इट्स नॉट अ प्लेस फॉर ट्रेडिंग, लेकिन ये फाइनेंशियल ट्रेडिंग सर्विस नहीं है, लेकिन ये 1 to 1% ट्रेडिंग है। जैसे वो कहते हैं ना कि गाड़ियों का बाजार है, ठीक है ना, हर कोई गाड़ी ओके खड़ी सर। करके बैठा हुआ है कि मेरी गाड़ी खरीद लो, ये वो वाला हाँ चक्कर है, इस तरह हाँ। कीजिए। अब रिसेंट इसमें क्या इंप्रूवमेंट हुई है मैं सब वाकिफ नहीं, क्योंकि मैं आपको जो बात कर रहा हूँ 4 साल पुरानी है। ठीक है सर, ठीक। ओके, ओके सर। ठीक है, ओके। वेलकम। ओके जी, लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन जी, मिस्टर नमान। मिस्टर नमान प्लीज गो अहेड जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने ये कंफर्म करना था कि ये जो बाइनेंस है आपने उसका बताया कि बेसिकली ये यहाँ पे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं बाइनेंस के ऊपर, इट्स एन एक्सचेंज। जी तो बिल्कुल। ये जो कॉइन पेमेंट्स का जो आपने बताया था, यहाँ इसको हम कैसे इसके साथ सॉर्ट ऑफ यानी कि लिंक करेंगे, और यहाँ पे क्या कॉइन पेमेंट्स के ऊपर भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं? ये ओके चीजें आपस में ग्रेट, इंटरलिंक किस तरह से? नो प्रॉब्लम, जस्ट स्टे अनम्यूटेड, आपने अपने को म्यूट नहीं करना है। वेरी गुड क्वेश्चन। जैसे आपने घर में भी आप पैसे में भी तिजोरी में सेव करते हैं ना, लेकिन एट द सेम टाइम आपके में भी बैंक में भी लॉकर हो, कॉइन पेमेंट्स का यही रोल है। आपके ट्रेडिंग एक्सचेंज में भी पैसे पड़े हैं, ठीक है ना, लेकिन आप चाह रहे हैं कि ट्रेडिंग एक्सचेंज से थोड़ा सा अपना रिस्क डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, इसलिए आप कॉइन पेमेंट्स डॉट नेट जो एक किस्म के आप समझ लें बैंक के अंदर लॉकर रूम, लॉकर आपका पड़ा हुआ, ये इस तरह आप सिर्फ उनको वहां पे स्टोर कर रहे हैं। अगर वो ट्रेडिंग फैसिलिटी देते हैं देन इट्स गुड, लेकिन ये ट्रेडिंग फैसिलिटी नहीं, कन्वर्जन फैसिलिटी देते हैं, और आई थिंक कन्वर्जन फीस आर क्वाइट एक्सटेंसिव। मैं प्रीफर नहीं करता वहां पे ट्रेड करना। जब मैंने कॉइन पेमेंट्स डॉट नेट पे साइन अप किया था उन दिनों तो कुछ भी नहीं था सिवाय वॉलेट्स के, और 2 वॉलेट्स हुआ करते थे, इथीरियम और बिटकॉइन के। आज कुछ हंड्रेड्स में क्या वॉलेट्स अवेलेबल है। ओके। आपका क्वेश्चन आंसर किया मैंने? यस सर। ओके एक और भी क्वेश्चन था। जी पूछें। ये जो स्पॉट आपने बताया था, स्पॉट प्रोडक्ट या स्पॉट ट्रेडिंग जो होती है, इसकी हम्म। इसकी कोई एग्जांपल बता सकते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल, मतलब वो किस सिनेरियो में होती है? वैसे तो आपने कहा था ये रिकमेंडेड नहीं है। नहीं, स्पॉट रिकमेंडेड है, और सॉरी। स्पॉट के ऊपर ही ये कोर्स बेस्ड है। फ्यूचर्स और लेवरेज के अंदर मैं नहीं, लाइक वी डोंट कवर दैट, वी डोंट टीच दैट, स्कैल्पिंग। और वी डोंट। स्कैल्पिंग, राइट। राइट, राइट। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग मेथड के बारे में आप बात कर रहे हैं? यस, यस। देखिए हम ट्रेडिंग सीखेंगे सेशन 6 के बाद, तो आप ओके। क्योंकि अभी किसी को हमने चार्ट कैसे रीड करनी है, ट्रेडिंग एक्सचेंज को कैसे इस्तेमाल करना है, हमने ये डिस्कस नहीं किया। जब हम ट्रेडिंग एक्सचेंज को इस्तेमाल करना एक अलग चीज है, और ट्रेडिंग के जो स्टाइल स्ट्रेटेजीज है वो अलग चीज है। जब हम ट्रेडिंग के करना सीखेंगे ना, उस दिन आप पूछें वो ज्यादा मुनासिब रहेगा। ओके। ठीक ओके। है, और ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? कॉइन। क्वेश्चन पूछें आप जी। जी। अच्छा, एक आपने ये चीज बताई थी प्रीवियस लेक्चर में कि जिस कॉइन की क्वांटिटी कम होगी, जो आपने एक हाँ जी, महदूद का वर्ड यूज किया था, तो वो उतना ज्यादा उसकी वैल्यू होगी उस कॉइन हाँ की। जी, तो ये चीज हम कैसे लाइक वेरीफाई कर सकते हैं? ठीक है, बड़ा इजी है। आप जाएंगे जी कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट पे, यहाँ पे, ठीक है। आप जब कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट पे जाते हैं ना, तो यहाँ पे लिखा होता है लफ्ज सर्कुलेटिंग सप्लाई। राइट। आप देख रहे हैं? जी जी, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए, इधर लिखे ना, यहाँ पे डेफिनेशन देख लें आप। ये कह रहा है जी द अमाउंट ऑफ कॉइन्स दैट आर सर्कुलेटिंग इन द मार्केट एंड आर इन पब्लिक हैंड्स, इट इज एनालॉगस टू द फ्लोइंग शेयर्स इन द स्टॉक मार्केट। यूजुअली ये सर्कुलेटिंग सप्लाई होती है कि कितने कॉइन्स होंगे। तो ये देखें, जिधर जहां पे नंबर्स होंगे ना, जहां पे अमाउंट होगा, ठीक है ना, वो लिमिटेड क्वांटिटीज हैं। ओके, तो दिस इज हाउ इट्स गोइंग। तो ये कुछ कॉइन्स है जी, और जिनकी सप्लाई ओपन है ना, इन्फिनिट सप्लाई अवेलेबल है, उनका मे बी यहाँ पे 0 लिखा हुआ आएगा, या कोई नंबर नहीं होगा लिखा हुआ यहाँ पे। ठीक ओके। है, आई होप दैट आंसर। अच्छा, एक और चीज मैं सबको बताता चलूं। आप अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे ना सर्कुलेटिंग सप्लाई पे, ठीक है ना, यहाँ पे अब डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, आप असेंडिंग ऑर्डर में देखना शुरू कर दें। इसको दोबारा क्लिक करें, देखें ये कुछ कॉइन्स है, ठीक है। अभी इनकी बाएं हाथ की तरफ फर्स्ट कॉलम जो है, यहाँ पे रैंकिंग बताई गई है। तो ये कुछ कॉइन्स है जिनकी ऑलरेडी क्वांटिटी बहुत ही लिमिटेड है। कंपाउंड हो गया, मेकर हो गया,
ये तो फुल्ली माइन हो चुका है, ठीक है, 98% माइन हो चुका है ये कॉइन, ठीक है। डैश कॉइन, सो दीज आर आल्सो सम कूल कॉइन्स। समझ लगी? आपको हिंट मिल गया, एक मैंने बड़ा आपको पावरफुल हिंट दिया अभी आप सब लोगों को। यू विल अंडरस्टैंड दिस लेटर। ओके डियर, ओके, थैंक यू। यू वेलकम। अच्छा, सेकेंडली जिनकी मैंने आपको दिखाई है ना लिमिटेड क्वांटिटी है, जब हमने अरेंज किया, आप देखिए उनकी प्राइसेस भी बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ चुकी हैं ऑलरेडी। लेट्स हैव अ पीक अगेन। ये देखें, ये कॉइन कितने का है? यर्न फाइनेंस कितनी क्वांटिटी इसकी? 36,635। कॉइन की प्राइस आप देखें इस वक्त क्या चल रही है, 34,499। रैप्ड बिटकॉइन भी है, इसको छोड़ें। ये देखिए मेकर कॉइन, क्या क्वांटिटी इसकी? ऑलमोस्ट 1 मिलियन, 9,91,000, 2,970 का कॉइन हो चुका है। कंपाउंड कॉइन 5 मिलियन, 5.5 मिलियन, 433। So this is just a small trick to see what coins you need to focus on. Okay जी, मोहम्मद ताहिर साहब जी क्वेश्चन के जी जनाब आप हैंड रेज करें, आई हेल्प यू। अगर आप हैंड रेज नहीं करेंगे मुझे ऑप्शन नहीं मिलता अनम्यूट करने का। P2P प्लेटफॉर्म का जी अलग से सेशन है कोर्स के अंदर। एहसान सा पूछ रहे कौन सा, आप बिगिनर भी ओपन करेंगे और आप इंटरमीडिएट भी ओपन करेंगे? अगर किसी को स्टेप्स पता है हैंड रेज कैसे करते हैं, प्लीज हेल्प मी इन द चैट बॉक्स, आप टाइप कर दें ताकि द मेंबर्स आर हैविंग डिफिकल्टी उनके लिए आसानी हो जाए। ओके, नाउ वी हैव सलमान मेमन साहब, जनाब आपको अनम्यूट कर दिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। जी मेरा सवाल ये है कि आप अपनी बेस्ड स्ट्रेटेजी तो हमारे साथ शेयर करेंगे ना? जी जी। और अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये है कि ट्रस्ट वॉलेट में हम अपने क्विंस स्टोर कर सकते हैं? तो ये क्या शो कर सकते हैं? ट्रस्ट वॉलेट है ना, जो डिसेंट्रलाइज्ड ऐप जिसे कहते हैं, तो हाँ इसमें जी। हम तो ये तो आप हमें ये सिखाएंगे कि डिसेंट्रलाइज में कैसे क्विंस को रिस्टोर करना है? बहुत इजी है, जो आपको स्टेप्स आज शो किए वही स्टेप्स हैं, सिर्फ उसका इंटरफेस अपीयरेंस डिफरेंट है। जी जी ठीक है। तो मैं आप लोगों के साथ जब डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा ना उसमें क्लियर हो जाएगा आपके लिए। जी जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। यू आर वेलकम डियर। ओके जी, समीर साहब यू बीन अनम्यूटेड जनाब। गाइस प्लीज चैट बॉक्स में लिख दें, जस्ट हेल्प मी आउट कि आप हैंड रेज का ऑप्शन कैसे ट्रिगर करते हैं। सो जिन लोगों को नहीं करना आ रहा दे कैन यू नो आस्क क्वेश्चंस। जी समीर साहब प्लीज गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जनाब। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमारे इस वॉलेट में कौन कौन सी करेंसी आ सकती है, कि इसमें बिटकॉइन के भी कॉइन आ सकते हैं, इथेरियम के भी, इस तरह से। आपकी आवाज कट गई थी, फर्स्ट क्वेश्चन दोबारा अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमारे इस वॉलेट में कौन कौन से कॉइन्स आ सकते हैं, मतलब कि बिटकॉइन के कॉइन आ सकते हैं, इथेरियम के, क्योंकि एक खास वॉलेट होता है जो खास कॉइन्स के लिए होते हैं। जी देखें, आप जब वॉलेट के अंदर जाते हैं ना, वॉलेट को एक्सेस करते हैं, मिसाल के तौर पर हम कॉइन वॉलेट्स पे इधर के कॉइन पेमेंट्स पे है ना, ठीक है। ये जी जनाब वो विड्रॉवल का पेज अल्हम्दुलिल्लाह खुल गया है। ये जी विड्रॉवल का, आप यहाँ पे डिपॉजिट एड्रेस डालते हैं, सेंड टू, वो जो डिपॉजिट वाला एड्रेस होता है ना एक्सचेंज के अंदर से आप कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, अमाउंट या वो क्रिप्टो करेंसी की क्वांटिटी लिखेंगे, यू कैन विड्रॉ, आई विल सेंड द फाइल। ये देखें, आप यहाँ पे जब योर वॉलेट पे जाएंगे ना आप, ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी अवेलेबल कॉइन्स हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, लाइट कॉइन, बिटकॉइन, तो यहाँ पे सारे वॉलेट्स मौजूद हैं जी सर, ठीक आपको। है, थैंक यू। आर यू श्योर? पक्का? जी सर, जी सर, थैंक यू। ऑलराइट डियर, यू वेलकम। ओके, मोहम्मद साजिद साहब जनाब गो अहेड प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर मैंने पूछना ये था कि ये फ्यूचर ट्रेडिंग और मार्जिन ट्रेडिंग में क्या फर्क है सर? ऑलमोस्ट फ्यूचर्स ट्रेडिंग जी एक डिफरेंट प्रोडक्ट है, ठीक है ना। इसके अंदर ये एक आर्टिफिशियली क्रिएट किया प्रोडक्ट होता है फ्यूचर ट्रेडिंग, ठीक है।
मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर लेवरेज होता है, हम कल कवर करेंगे मार्जिन ट्रेडिंग क्या होती है। मार्जिन ट्रेडिंग आप कल के हम सेशन के शुरू में आपको मैं बताऊंगा। इज इट फाइन? ओके क्योंकि सर। हमारे पास वक्त भी लिमिटेड है, लेकिन कल हम ये कवर करें मार्जिन ट्रेडिंग क्या होती है। जी सर। सर एक और क्वेश्चन मुझे पूछना था सर, अभी आपने कॉइन मार्केट कैप ओपन किया ना, उसमें हाँ जी। आपने डिफरेंट कॉइन्स की सप्लाई के बारे में बात की कि ये अभी करंटली इतने बिलियन या इतने मिलियन जो है ना मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं, और आपने ये भी बताया कि जिसकी माइनिंग ऑलमोस्ट 100% या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 100% है, उनकी प्राइस मैक्सिमम तक पहुंच चुकी है। तो हाँ इससे जी। क्या अंदाजा लगाया जा सके, इसकी प्राइस मजीद बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, या इसकी सप्लाई डिमांड पे मजीद डिपेंड ओके, करेगा? मेरे जो मौजूदा नॉलेज है उसके मुताबिक बढ़ती है। ये तो कुछ सेंट से स्टार्ट हुए थे। यस सर। ठीक सर है। अगर सब माइन हो चुके हैं और वो ऑलरेडी सर्कुलेट कर रहे हैं ना सर, तो फिर तो बढ़नी नहीं चाहिए वैसे। अगर बढ़ती भी है, नहीं बढ़ती, देखें मार्केट के अंदर होते हैं साइकिल्स, ये हम टेक्निकल एनालिसिस में सीखेंगे। ठीक है। मार्केट में होते हैं साइकिल्स, मार्केट नीचे भी जाती है ऊपर भी आती है, फिर नीचे आती है फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है ऊपर आती है, राइट। तो अगर यस स्टेबल हो भी जाती है, ये जो उतार चढ़ाव है ना ऊपर यस से लेकर नीचे तक का, इसके अंदर एक खास फासला होता है। मतलब वो 5% का भी हो सकता है, ठीक है, और यस सर। ये 60% का भी फासला हो सकता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो इसके अंदर दिहाड़ियां लगती हैं बहुत आपकी, गलत ट्रेड लेके भी आप पैसे कमा लेते हैं। वी विल ठीक है लर्न दिस, वी विल लर्न दिस। सर। कल मैंने एक क्वेश्चन किया था, आपने कहा था कल इसका आंसर मैं दूंगा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग जी टर्म के पूछें। बारे में सर। क्या शॉर्ट टर्म शॉर्ट ट्रेड? टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, यस सर। मतलब अगर शॉर्ट टर्म ये होता है आज तो हम उसका ड्यूरेशन कितना होगा, और अगर लॉन्ग टर्म होता है तो उसका ड्यूरेशन कितना आज हमने टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल्स की बात की थी ना। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो सकती है 1 to 3 डेज के अंदर भी, ठीक है। मीडियम टर्म जो ट्रेडिंग है उसकी ड्यूरेशन होगी फ्रॉम 3 days to 2 weeks हो सकती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म जो होती है इट गोज 6 months to 12 months। होगा? थैंक यू सर। You're welcome. Okay, we're gonna have 5 more questions, हालांकि बहुत ज्यादा है, we're out of time. I hope कल की तरह स्टोरेज जो है फुल ना हो जाए। Okay, so we're gonna go for 3 more questions, ठीक है, बाकी you can ask on the WhatsApp. Mr. जलील आपको अनम्यूट कर दिया जनाब, go ahead जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जनाब। सर ठीक है, खैरियत से? I'm fine, thank you जी। सर ये आपने जो कॉइन पेमेंट्स नेट पे जो ऑनलाइन वॉलेट क्रिएट किया उसकी समझ नहीं क्या आपको एग्जैक्टली समझ नहीं है उसका? मीन कि वो नेट की स्पीड स्लो थी तो वो कुछ समझ नहीं आई कैसे क्रिएशन हुई उसकी। अच्छा, आप ऐसा करें, आज coinpayments.net पे सिर्फ साइन अप एंड रजिस्टर कर लेना, कल हम जी इसको बेहतर। फिर दोबारा दोहरा लेते हैं, ठीक है। आप ट्राई जी करें बहुत। अपनी तरफ से, जी ठीक है। जी। देयर इज नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं है इसमें। जस्ट ट्राई टू रजिस्टर योर अकाउंट, और जब जी रजिस्टर करेंगे ना तो आपने अपने एक्चुअल नेम यूज करने हैं। फर्स्ट नेम जी लास्ट नेम आपका एज पर आपका शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट होना चाहिए। फेक डिटेल्स मत डालिएगा, सिर्फ यूजर जी नेम आप बना सकते हैं अपना, हाउ यू विश। जी बेहतर। ठीक है, बाकी फिर मैं आपसे कल ठीक है, पूछूंगा। और यू वेलकम डियर। ओके जी, मोहम्मद आबिद साहब जनाब। मोहम्मद आबिद साहब आपको अनम्यूट कर दिए जी। आई थिंक ही इज नॉट अवेलेबल। हेलो जी जी, हेलो, आपकी सर। आवाज सर क्लियर मेरा है। क्वेश्चन ये है कि जो हमारी वेरिफिकेशन है, इंटरमीडिएट वेरिफिकेशन, यहाँ तक तो मेरा अकाउंट बना हुआ है, लेकिन यहाँ से ओके आगे जो एडवांस वेरिफिकेशन का आप बता रहे हैं, ये बाइनेंस जी। की जो एप्लीकेशन है वो खुद हमें कोई ऑप्शन देगी, या इसमें ही है कोई इसे एडवांस लेवल पे लेके जाने के लिए? अच्छा, आप जब अपने मोबाइल से एक्सेस करें, जी सर। अच्छा आप जब आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर बाएं हाथ की तरफ जाएंगे ना, बाइनेंस का प्लेटफॉर्म डाउनलोड करके, अपर लेफ्ट कॉर्नर में, ठीक है, वहां पे आप अपनी प्रोफाइल पे सही है जब सर। क्लिक करेंगे ना, वेरिफिकेशन या वैलिडेशन का सेक्शन होगा, वहां पे जहाँ पे सही है। इंटरमीडिएट लिखा हुआ आएगा ना, उसको लेफ्ट हैंड की तरफ स्लाइड करें, एडवांस का ऑप्शन आ जाएगा। इंटरमीडिएट जहाँ पे लिखा हो वहाँ पे उसे लेफ्ट साइड पे मैंने स्लाइड करना है। हाँ जी, एडवांस्ड का ऑप्शन आ जाएगा।
शायद अभी नहीं हो रहा सर, मैं बाद में ट्राई करूंगा, फिर आपसे कांटेक्ट करूंगा। थैंक यू सर। आप स्क्रीनशॉट आप कल के सेशन में स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा, आज मत डालें क्योंकि कल हम बाइनेंस के स्टेप्स के ऊपर बाइनेंस के पूरे प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे। ठीक है, कल आप एंड ऑफ सेशन पूछ लें, मैं आपको दिखा ठीक दूंगा। है सर, ओके, ठीक हो गया सर, वेलकम। थैंक यू सर। ओके जी, टाइम हो गया अब। ठीक है, अभी 9 बज रहे हैं, मुझे लगी है भूख और मुझे सिर दर्द हो रही है। ठीक है, बट यू नो आई एम गोइंग स्टिल टेक योर क्वेश्चंस। मैं अब गोली नहीं करा रहा, लेट्स ट्राई टू हैव क्वेश्चंस। मैंने 3 क्वेश्चन बोले थे, 5 बोले, फिर 3, सो लेट्स टेक द क्वेश्चंस। अदनान साहब जी, गो अहेड। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हो सर? ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जी। जी सर, हमने कल मोबाइल वॉलेट्स के बारे में बोला था कि मोबाइल में भी वॉलेट होते हैं, ट्रस्ट वॉलेट। ठीक है, तो इसके बारे में पूछना है था कि उसकी एक प्राइवेट की होती है, अगर हम उसमें अकाउंट क्रिएट कर ले और बाद में हमसे मोबाइल रिस्टोर हो जाए या ऐप अनइंस्टॉल हो जाए, तो अगर दोबारा ऐप को इंस्टॉल कर दिया जाए ट्रस्ट वॉलेट को और वही की डाला जाए, तो हमारे जो क्रिप्टो करेंसी होगी वो रिकवर हो जाएगी या वो चले जाते हो हैं? जाएगी। अगर आपके पास प्राइवेट कीज है तो रिकवर हो जाएगी। ठीक है। दूसरी बात ये है सर कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में मेन फ़र्क क्या है? आपने कल की वीडियो देखी है? जी बिल्कुल, देखिए। सेंट्रलाइज क्रिप्टो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर ज्यादातर ना कॉइन्स जो होते हैं, आप उसकी कस्टडी तो रखते हैं लेकिन उनकी प्राइवेट कीज नहीं होती आपके पास वॉलेट की। ठीक है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसीज के अंदर आपके वॉलेट की कीज आपके साथ रहती हैं। ये एक बेसिक सा है। ठीक है। दूसरी चीज ये ठीक है, है। अक्सर डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसीज जो हैं पैसों से डिपॉजिट नहीं लेती, यूएसडीटी वगैरह नहीं लेती, उनके अंदर डिपॉजिट आपको इथेरियम के जरिए या बीएनबी बाइनेंस कॉइन के जरिए करना पड़ता है। ठीक है। ये एक थोड़े से बेसिक्स मैंने आपको बताए हैं, लेकिन मेरा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे कोई ठीक है। तजर्बा नहीं है। इस वक्त बाइनेंस ने रिसेंटली ऑफर करना शुरू की है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का उन्होंने डाला है ऑप्शन। कल हम उसको ऐसे ही गो थ्रू करेंगे। ठीक है, ठीक है ओके। सर, हम इनको के या नहीं है, कॉइन ट्रेडिंग के आपकी लिए आवाज सही कट है रही या है, नहीं है? दोबारा बोलिएगा प्लीज, आपका आवाज कट गई थी आपकी। सर हमें कैसे मालूम कि ये कॉइन जो है जेन्युइन है, ट्रेड या नहीं? आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही जनाब। सर मैं बोलना चाहता हूँ कि को फाइंड आउट कैसे करेंगे ये ट्रेंड के काबिल है या नहीं है? कॉइन को कैसे चेक करेंगे कि ट्रेंड के काबिल है कि नहीं? ये सर। आप प्लीज सेशन 6 का वेट कर लें, उसके अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ओके थैंक यू सर, जी। दूसरी बात है जी जी। कि हम यूएसडीटी या दूसरी क्रिप्टो करेंसी अपने लोकल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं या उससे डिपॉजिट कर सकते हैं? ये डिपेंड करता है आपके बैंक के ऊपर। मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स का जो एक्सपीरियंस है उनके मुताबिक सिल्क बैंक, एचएसबीसी, सिटी बैंक जो है इनसे अलाउ है, वो उन्होंने ट्राई की है। ठीक है, लेकिन मैं खुद तो चूंकि ठीक। पाकिस्तानी बैंक अकाउंट्स को नहीं यूज करता तो मुझे इतना नहीं पता। मैं आपको अपने स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ठीक ठीक है, है। ओके यू सर, बस वेलकम, यू वेलकम। यही सवाल पूछना। थैंक यू। कोई बात नहीं, यू वेलकम जी। मुदस्सिर साहब, आपको अनम्यूट कर दिए जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जनाब। अच्छा सर, मेरा ना 2 क्वेश्चन है। आपने कहा था कि कॉइन पेमेंट डॉट नेट पे जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, हाँ जी, आपने बताया था कि वो ट्रेजर के साथ आपका लिंक हो गया था। नहीं कर सकते हैं, मैंने नहीं किया, मैं ट्रेजर यूज भी नहीं करता। आप लिंक, अगर आपके ट्रेजर का डिवाइस है तो आप लिंक कर सकते हैं। एक तो सर ये पूछना था कि ट्रेजर क्या है, और दूसरा ये कि जब ये अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा तो क्या हम बयान्स के प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, और दूसरा ये कि अच्छा, एक क्वेश्चन को एक टाइम पे लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन जब जी मैं आंसर कर लूंगा। ठीक है, जी पहली चीज तो ये है कि ट्रेजर जो है वो फिजिकल वॉलेट है, यूएसबी टाइप का। ठीक है।
ठीक है, तो आप उसको कंप्यूटर से अटैच करके अपने कॉइन पेमेंट्स के वॉलेट के साथ भी अटैच कर सकते हैं, या कॉइन पेमेंट से ट्रांसफर कर सकते हैं फिजिकल वॉलेट के अंदर। ये ट्रेजर है। ठीक है। और ओके, दूसरा सर आपका ये दूसरा कि जो वॉलेट अकाउंट है वो इधर हाँ से ही जी, बन जाएगा इस अकाउंट के अंदर से, या दोबारा दूसरी वेबसाइट से बनेगा? यहाँ से भी बनवा सकते, यहाँ से भी आप बना सकते हैं। कुछ डिफरेंट वेबसाइट्स भी मौजूद है, लेकिन मेरा तजर्बा चूंकि coinpayments.net के साथ रहा है, तो वहाँ पे लाइक प्रेफर करता हूँ मैं। यानी इधर से ही दोनों अकाउंट बन जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट भी और वॉलेट अकाउंट भी? नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट आप सेपरेट क्रिएट करेंगे बाइनेंस के ऊपर। मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूंगा बाद में। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, यू वेलकम। ओके, I live in Jeddah. Should I register my address and bank accounts of Saudi Arabia? Saudi Arabia better रहेगा जनाब। अच्छा, please the link where we can see the coins value and quantity. Sure जी, coinmarketcap.net मैं लिख देता हूँ। इसकी आप एप्लीकेशन भी मोबाइल में डाउनलोड कर लें, लेकिन इसकी वेबसाइट ज्यादा बेहतर है। सॉरी, coinmarketcap.com। काजी नवान साहब जनाब, you've been unmuted। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जनाब। सर। अभी आपने कॉइन कैप की वेबसाइट खोली थी, तो जी उधर जी मुझे एक चीज नजर आई थी। एक ऊपर लाइट कॉइन लिखा हुआ था, उसके बाद फिर नीचे लाइट कॉइन का कुछ और एक और था। 3 लाइट कॉइन नजर आए थे मुझे उसमें। कुछ तो कॉइन्स की 3 सेपरेट कैटेगरीज हैं और कुछ कॉइन्स के सेपरेट नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हैं, जिनकी स्पीड का अगर कहीं कंजंक्शन हो तो दूसरा नेटवर्क उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। सब कैटेगरीज मतलब समझ लें आप। यानी कि वो सब कैटेगरीज एक ही लाइट कॉइन मेन है, मेजर है उसका, और बाकी उसकी हाँ लाइट जी, कॉइन ही वो अच्छा, हाँ जी। ठीक। अब अभी ऐसे भी हो सकता है कि नहीं, लाइट कॉइन की भी मुख्तलिफ शाखें निकली हों, ऐसे भी हो सकता है, इट्स पॉसिबल। अच्छा, ठीक जी। जैसे जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपए हैं, रुपए की जो पैसा है जो सेंट्स में है, तो यह पाकिस्तानी रुपीस और पैसा कॉइन्स हो गया ना, तो वो एक शाख है करेंसी की जी, सिस्टम की। इसी तरह लाइट ठीक कॉइन या कोई डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी की मुख्तलिफ शाखें भी हो सकती हैं। ठीक ठीक है, ठीक जी। ओके, और जज़ाकल्लाह, थैंक यू सर। you're welcome। Okay जी, मोहम्मद ताहिर साहब, this is our last question, then I'm done। जी go ahead जनाब। जी शाउन सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा वैसे पहले क्वेश्चन एक और भाई ने पूछ लिया था, लेकिन जिस मैंने कंफर्म करना है, ये जो आपका वेरिफिकेशन इंटरमीडिएट एडवांस जो है, इसके हाँ कोई जी, बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन वो मैं बीच में साथ ही स्क्रॉल कर रहा था, मेरे को बेनिफिट्स विड्रॉल और डिपॉजिट के हवाले से इंटरमीडिएट हाँ के जी, बेनिफिट्स हैं कि वो जी, तो बस यही बिल्कुल। बेनिफिट है, और भी कोई बेनिफिट है इस वेरिफिकेशन नहीं, में? बेसिकली यही बेनिफिट्स हैं कि आप विड्रॉल्स एंड डिपॉजिट्स काफी लार्ज अमाउंट के साथ कर सकते हैं विद नो क्वेश्चंस आस्क्ड। ठीक है, और आपको एक्सेस भी मिलता है P2P सेक्शन को। P2P सेक्शन का एक अलग से हमारा सब्जेक्ट है, वी विल टॉक मोर अबाउट। श्योर। वन लास्ट क्वेश्चन सर, ये जो आपने लिंक्स भेजने हैं इसके बायनेंस के, क्योंकि मैं वेट कर रहा था इस सेशन का कि मैं अकाउंट बनाऊंगा, ठीक है, तो काइंडली वो ठीक लिंक है, शेयर कर दीजिएगा, ताकि इनके वो हम आपका लिंक यूज करके वो जो रेफरल आपने बताया था हम अकाउंट भी बना सेटअप कर ले। और सेकंड वो नो लिंक भेज प्रॉब्लम, दीजिएगा जो भी पिछले भाई ने भी कंफर्म किया है कि वो जिसमें रेट्स वगैरह होते हैं, दैट्स इट। नो प्रॉब्लम, आई विल डू दैट, आई विल डू दैट, नो श्योर, प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर योर टाइम सर, थैंक यू। थैंक यू, यूर वेलकम डियर। अच्छा, जो ट्रिक एडवांस्ड वेरिफिकेशन का मैंने आप लोगों से शेयर करना था ना, वो ये था कि जब आप इंटरमीडिएट वेरिफिकेशन पूरी कर लेते हो, एडवांस्ड में जाते हैं ना, एडवांस के अंदर आपने एड्रेस का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें कंट्री और सिटी मेंशन नहीं करना एड्रेस वाली जगह पे, सिर्फ आपने ब्लॉक नंबर, स्ट्रीट नंबर और हाउस नंबर मेंशन करना है, दैट्स इट। ठीक है, सो दैट्स द ट्रिक आई वांटेड टू टेल यू सर, काइंडली लिंक्स। अच्छा, आई गेस वी आर डन। मुझे लगी है भूख। अभी ना आपको वीडियो फौरन मिलेगी, ना ही लिंक्स अभी मिलेंगे, ना ही पीडीएफ। अभी मैं खाना खाऊंगा स्पून से, एंड आफ्टर दैट इन द व्हाट्सएप ग्रुप आई विल सेंड द लिंक्स, आई विल शेयर द लिंक्स विद यू। वीडियो अगर प्रोसेस हो गई इतनी देर तक, आई विल इवन शेयर दैट। ठीक है, और दैट्स इट। मुझे आ रहे हैं चक्कर। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स फॉर योर टाइम, इट वाज रियली नाइस टू सी यू ऑल। एज अगेन ये टेक्निकल फेज हमारा स्टार्ट हो चुका है,
फ्रॉम टुमारो कीप योर फोन्स ऑन साइलेंट। पहले 3 सेशंस में तो मैंने कहा था आप एंजॉय करें, मस्ती करें, लेट के सुने लेक्चर, काम करते हुए खेलते हुए आप करें, नो प्रॉब्लम, यू नो, बट these are serious days, okay? I won't be joking or entertaining much क्योंकि it's related to money, right? कल से आपका फोन साइलेंट पे, व्हाट्सएप के फैमिली ग्रुप में लिखने के दरवाजा आपका कोई ना खोले, ठीक है? मेक श्योर आपने कॉफी पियो, काम से आप आए और सो जाएं थोड़ी देर के लिए, बिकॉज यू विल नीड इट, ओके? हैव अ ग्रेट इवनिंग, गुड नाइट जी, अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय फॉर नाउ।